I'm Dr. Pooja Gori. I'm working as a senior medical officer at Sion Hospital ART Center. I am treating HIV/AIDS patients since last 14 years. I used to work in KM Hospital since last 12 years. Now I got transferred to Sion Hospital. I did my MBBS from KM Hospital and post-graduation from Civil Hospital Ahmedabad. आज हम बात करने वाले हैं HIV/AIDS, हाउ टू प्रिवेंट एंड द ट्रीटमेंट. सो व्हाट इज HIV? HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. मीन्स जो वायरस बॉडी में आने के बाद आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत को कम कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है. एंड व्हाट इज एड्स? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड मीन्स जो आपके शरीर में बाहर से आया है. क्यों आया है? क्योंकि आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, इम्यूनो डेफिशिएंसी की है वायरस ने. एंड व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम इज बहुत सारी बीमारियां एक साथ जब शरीर में होती है तो उसको सिंड्रोम कहा जाता है. तो दैट इज एड्स. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. सेक्शुअली जो ट्रांसमिट होते हैं वो बहुत सारी बीमारियां होती है जो सेक्स की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती है. सो HIV सिर्फ सेक्स से ही ट्रांसमिट होता है ऐसा नहीं है. इट्स वन ऑफ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV कि सेक्स की वजह से HIV हो सकता है. बट ये माना जाता है कि अगर किसी को HIV हुआ है तो वो सिर्फ सेक्स की वजह से ही हुआ होगा, इसने कुछ गलत किया है इसलिए इसको HIV हुआ है. इट्स नॉट दैट वे. देयर आर अदर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV ऑल्सो. HIV सिर्फ सेक्स से नहीं फैलता. HIV के ट्रांसमिट होने के लिए अदर भी रूट्स हैं जिसकी वजह से बॉडी में HIV वायरस आ सकता है. उसमें से है एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब सबको अगर खून चढ़ाया जाएगा तो उसको HIV जाएगा ऐसे नहीं है. इन्फेक्टेड ब्लड अगर वो उसमें वायरस है तो वो बॉडी में दूसरे के जा सकता है. तो इन्फेक्टेड ब्लड अगर गलती से चढ़ाया गया तो HIV ट्रांसमिट हो सकता है. फिर है नीडल इंजरीज. जैसे स्टाफ नर्सेस है, डॉक्टर्स है जो पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं. जब इंजेक्शन लगाया, वो पहले के ज़माने में क्या होता था कि वो नीडल स्टराइल नहीं करते थे और सेम नीडल अगर किसी और पे यूज़ की जाए तो वो ब्लड उस दूसरे को चला जाएगा तो वायरस उसको ट्रांसमिट होगा क्योंकि इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बहुत ही छोटा आकार होता है उसका. तो नीडल के टिप में, नीडल के अंदर वो वायरस हो सकता है. सो वो नीडल की वजह से जाएगा. इन दोनों केसेस में जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नीडल इंजरी बोल रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इन्फेक्टेड ब्लड की. तो इन्फेक्टेड ब्लड जो एक से दूसरे को लगने के बहुत सारे के तरीके हैं. अगर मान लो किसी को HIV है, उसका खून जा रहा है, जैसे मान लो रास्ते में जाते वक्त किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप किसी को बचाने के लिए गए वहाँ पे, आपको नहीं पता कि उसको HIV है, आप हेल्प कर रहे हो, लेकिन आपको भी कट लग गया है तो उसका इन्फेक्टेड ब्लड अगर आपके ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो आपको वायरस जा सकता है. तो ऐसे कोई भी सिनेरियो जिसमें इन्फेक्टेड ब्लड आपके ब्लड में कांटेक्ट में आ जाता है तो आपको HIV वायरस बॉडी में जाएगा. फिर हम बात कर सकते हैं मदर टू चाइल्ड, मतलब एक माँ से बच्चे को HIV जा सकता है. तो ये कौन से सिचुएशन में जाएगा? जब बच्चा माँ के पेट में है तब जा सकता है. जब डिलीवरी होती है तो बच्चे के मुंह में और आंखों में माँ का ब्लड जाता है, उस वक्त जा सकता है. जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध से भी वायरस बच्चे को जा सकता है. HIV जब बॉडी में आता है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में HIV आया हुआ है? तो वो क्या सिम्टम्स दिखा रहा है? HIV इज़ अ वायरस. सो जैसे वायरल फ्लू में आपको बुखार आता है और आपको बॉडी एक होता है, बदन दर्द होता है, उस हिसाब से आपको फील होगा, लेकिन नॉट स्पेसिफिकली कि आपको पता चले कि आपको HIV हुआ है. तो HIV इटसेल्फ इतने सिम्टम्स नहीं होते, बट HIV जब बॉडी में आया है तो आपकी इम्यूनिटी को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है. आपके वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो जब वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो आपको बहुत सारी जब बीमारियां पकड़ेगी, तो जो भी बीमारी आपके शरीर में आती है उस हिसाब से आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे. और जब आप उस चीज़ की ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है, आपको बार बार उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ रही है. दैट शोज़ कि योर इम्यूनिटी इज़ लो. तो उस वक्त आपको HIV का जाँच करा लेना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी क्यों लो हो रही है. सो वन ऑफ द रीज़न इज़ HIV. अब हम ये जानेंगे कि HIV
किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिस्क में है जिनको HIV बॉडी में आ सकता है। तो स्पेसिफिकली हम बोलेंगे कि हेल्थ केयर वर्कर जो हेल्थ फैसिलिटी में काम करते हैं, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉयज़, जो भी हम लोगों को हेल्थ सिस्टम में जिनके कांटेक्ट में ब्लड आता है, क्योंकि दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट। जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो उनके ब्लड से कांटेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई सर्जरी कर रहा है तो वो पेशेंट को जब निडल और स्काल्पेल यूज़ करता है तो डॉक्टर को भी कट होने के चांसेस है। जब सिस्टर लोग पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं तो वो निडल उनको भी चुभती है। तो समटाइम्स दिस एक्सीडेंट्स डू हैपन, सो हेल्थ केयर वर्कर आर मोर एट रिस्क। दूसरा जो है उसमें हम स्पेसिफिकली बोलेंगे कि जो सेक्स वर्कर्स है, सो फीमेल सेक्स वर्कर्स, मेल सेक्स वर्कर्स, देन इंट्रा ड्रग यूज़र्स जो इंट्राविनसली ड्रग लेते हैं, जो आईडीयूज़ बोलते हैं हम, उन लोगों में है। जो ट्रकर्स है, माइग्रेंट है, जो फैमिली से दूर रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे केसेस में उनके सेक्सुअल एक्सपोजर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो दे आर एट द हाई रिस्क ऑफ द HIV ट्रांसमिशन। अगर किसी को जानना है कि उसको HIV हुआ है या नहीं हुआ है तो उससे खुद का जाके चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि HIV के इटसेल्फ कोई कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन इफ़ यू आर इन डाउट कि शायद मुझे कर लेना चाहिए, तो उसके लिए आपको डॉक्टर ने ही एडवाइस करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप खुद होके भी ICTC सेंटर्स जो हमारे पास है उन वहाँ जाके आप HIV का जांच कर सकते हैं। उसमें कोई पैसा नहीं लगता, इट्स अ फ्री टेस्ट। तो ICTCs आर देयर, दैट इज़ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जिसमें HIV टेस्ट जब आप करने जाते हो तो पहले आपकी काउंसलिंग की जाएगी और जब टेस्ट हो जाएगा और आपको रिपोर्ट दिया जाएगा तभी भी आपकी काउंसलिंग की जाएगी। अगर HIV टेस्ट आपका निगेटिव आया तो प्रिवेंशन के लिए बताया जाएगा कि आपको क्या करना ज़रूरी है, और अगर HIV पॉजिटिव आते हैं तो आपको उस हिसाब से बताया जाएगा कि आपको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना चाहिए। जब किसी का रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आता है तो उसको बेसिकली क्या रिपोर्ट करना और ज़रूरी है, वो होता है उसका CD4 काउंट एंड HIV वायरल लोड टेस्टिंग। CD4 काउंट मतलब क्या? इट्स आपके इम्यूनिटी पावर। जो HIV वायरस है इट्स हैविंग अ फैसिनेशन टूवर्ड्स द CD4 सेल्स। सो HIV आपके बॉडी में आने के बाद वो आपके CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। सो यू शुड नो कि अगर HIV बॉडी में है तो इस वक्त आपके CD4 काउंट मीन्स आपकी इम्यूनिटी कितनी है, सो दैट कैन बी डन बाय द ब्लड टेस्ट। तो आपका CD4 काउंट बताएगा। नॉर्मल इंसान में CD4 काउंट शुड बी अबव 500। अगर HIV इन बॉडी आता है तो CD4 काउंट विल ड्रॉप। So the second test is HIV viral load. So HIV viral load means what? The virus का लोड आपके ब्लड में मीन्स आपके ब्लड में HIV की मात्रा कितनी है वो जानना ज़रूरी है। जब आप अगर न्यूली इन्फेक्टेड है, ओल्ड या बहुत सालों से इन्फेक्शन है बॉडी में, हम वो नहीं पता कर सकते, लेकिन अगर वायरस की मात्रा कितनी है वो पता चलेगा, तो ट्रीटमेंट के बाद वो कितना कंट्रोल में आ गया है वो भी आपको पता चलेगा। सो ये दो इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग है जब HIV वायरस बॉडी में आता है। जब HIV का रिपोर्ट अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, आपके रिलेटिव को भी वो रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। HIV रिपोर्ट जिसका होता है उसी को वो रिपोर्ट दिया जाएगा और आपकी परमिशन के बिना वो रिपोर्ट नहीं किया जाता। अगर आपके ऑफिस में या कहीं और आपको ये बोला जाए कि आपका मैंडेटरी है, ये काम के लिए आपका HIV रिपोर्ट करना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। यू कैन डिनाई दैट। सो अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो पर्सन शुड गो टू द डॉक्टर। हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी सीक्रेसी मेंटेन करना ज़रूरी है और ये लॉ है कि डॉक्टर आपके बारे में किसी और को आपकी परमिशन के बिना डिस्क्लोज नहीं करेगा आपका HIV स्टेटस। सो बी कॉन्फिडेंट एंड आप डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो एंड ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में HIV के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स आर अवेलेबल। सो वंस यू गो टू द डॉक्टर, यू डिस्क्लोज एवरीथिंग टू हिम कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड योर रिपोर्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू शो टू हिम एंड आस्क हिम एंड टेल हिम कि यू वांट इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। सो ही विल कीप दैट कॉन्फिडेंशियलिटी
एंड उसके लिए आपके कुछ रिपोर्ट्स किए जाएंगे, जैसे मैंने इसके पहले बोला कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स, CD4 है, वायरल लोड है। ये चीज़ें आपके बारे में HIV का स्टेटस बताएगी कि इस वक्त आपका HIV ज़्यादा है बॉडी में, कम है, आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी है। साथ में फिर आपको जो मेडिसिन स्टार्ट करना है, तो मेडिसिन तुरंत स्टार्ट नहीं किया जाता है, पहले ये देखा जाता है कि आपके बॉडी में कोई और इन्फेक्शन है क्या, क्योंकि HIV ने क्या किया है, आपके बॉडी की इम्यूनिटी ड्रॉप की है। जब किसी की इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है तो उसको बहुत सारे इन्फेक्शन होने वाले हैं बॉडी में। एट लो इम्यूनिटी क्या होता है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं कर पा रही है। कोई भी जब वायरस या बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में आता है तो आपके बॉडी ने एंटीबॉडीज़ डेवलप करने होते हैं टू फाइट विद दैट वायरस एंड बैक्टीरिया। जब आपकी इम्यूनिटी ही इतनी लो है तो आपकी इम्यूनिटी वो एंटीबॉडीज़ तैयार नहीं कर पाती है, तो वो जानने के लिए कोई सोर्स नहीं होता है तुरंत, बट देयर आर सम इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे। जैसे आपका चेस्ट एक्सरे होगा तो पता चलेगा कि आपको TB है या नहीं, आपकी पेट की सोनोग्राफी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द आप कौन से सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जा रहे हो। एज पर दैट डॉक्टर विल डिसाइड कि आपके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन एकदम ज़रूरी है टू नो दैट कि आपको ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब उसको हम हिंदी में या मराठी में बोलो संधि साधु आज़ार, 2000 आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होने के चांस देख रहे हैं कि जैसे इम्यूनिटी ड्रॉप को आपके बॉडी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप किस वायरस के या किस बैक्टीरिया किस फंगस के कांटेक्ट में आए हो, वी डोंट नो। सो वॉट एवर सिम्टम्स यू आर प्रेजेंटिंग, द डॉक्टर विल फर्स्ट ट्रीट दैट। मीन्स आपकी इन्फेक्शन को पहले ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर जो इन्फेक्शंस है उसकी मेडिसिन पहले देंगे एंड देन दे विल गिव यू वायरस मेडिसिन। वायरस को हम कंट्रोल में करेंगे तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एंड जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो योर बॉडी विल स्टार्ट फाइटिंग विद दैट virus and bacteria, so that will start showing the symptoms in your body. So don't worry, अगर आपको मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे तो ये पहले बीमारी नहीं थी, अब मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी उसके साथ फाइट कर रहा है, तो वो आपके सिम्टम्स दिखना चालू होंगे। सो अपने मन से कुछ नहीं करना है आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर के पास जाके बताना है। आपका जो भी स्मॉलेस्ट सिम्टम्स आपको फील हो रहा है आप बोलो, तो उस हिसाब से सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पहले आपके होंगे। देन डॉक्टर विल स्टार्ट यू ऑन मेडिसिन फॉर HIV। पहले मैंने आपको बताया जैसे कि पहले आपके इन्फेक्शंस के मेडिसिन होंगे जो आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इम्यूनिटी लो होने की वजह से आया है, एंड देन विल बी HIV मेडिसिन विल बी स्टार्टेड। सो जब HIV मेडिसिन स्टार्ट होगा तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि उसका टाइमिंग, आप कितने बजे मेडिसिन खा रहे हो। अगर आप एक फिक्स, कुछ मेडिसिन है जो 24 आवर्स काम करेंगे, कुछ मेडिसिन है जो 12 आवर्स के लिए काम करते हैं। सो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर कि कौन से टाइम पे मेडिसिन खाना है आपने, और उस हिसाब से मेडिसिन दी जाएगी आपको। देयर आर सम मेडिसिन्स जो आपको प्रोफिलैक्टिकली दी जाएगी टू प्रिवेंट द डिसीजेस। वो जब तक आपका CD4 का रिपोर्ट अच्छा नहीं आता है तब तक आपको प्रिवेंटिव मीन्स अदर डिसीजेस से आपको प्रिवेंट करना है। जैसे TB से प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन दी जाती है। एक PCP करके निमोनिया है जो HIV में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर वो निमोनिया इंसान को होता है तो वो एक तुरंत पता नहीं चलता, बट प्रिवेंशन हम कर सकते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो है। तो उस हिसाब से वो प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आपको कब तक चालू करनी है दैट डॉक्टर विल डिसाइड, और कब तक चालू रखनी है वो भी डॉक्टर विल डिसाइड एज पर योर रिपोर्ट। एंड जब ART चालू कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपको फिक्स टाइम पे मेडिसिन लेनी है। क्यों लेनी है फिक्स टाइम पे मेडिसिन? क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हो तो वो मेडिसिन आपके ब्लड में एक लेवल मेंटेन करती है। अगर वो लेवल मेंटेन रहा तो आपके बॉडी में वायरस कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डोज का टाइमिंग आता है और आप अगर डोज मिस करते हो तो वो ब्लड में से वो मेडिसिन का लेवल कम हो जाएगा और वायरस आपके बॉडी में बढ़ना चालू हो जाएगा। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको टाइम पे मेडिसिन जब आप खाते हो तो दैट मेडिसिन का लेवल आपके ब्लड में मेंटेन है। जब मेडिसिन का लेवल ब्लड में मेंटेन है तो आपके वायरस पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगा, और वायरस अगर पूरी तरह कंट्रोल में आ है तो आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो आपकी इम्यूनिटी एकदम नॉर्मल इंसान जैसे पूरी तरह से
आ सकती है, वो रिपोर्ट आपका टाइम टू टाइम होगा। एक बार आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल लेवल पे आ गई है तो आप एक नॉर्मल इंसान जैसे पूरी ज़िंदगी आप जी सकते हैं, आपका लाइफ स्पैन आप कंप्लीटली जी सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एक मेडिसिन का टाइम फिक्स रखना है और बहुत सारा आप जितना पानी पी सकते हो, आपके बॉडी को सूट करता है उतना पानी पीने की कोशिश कीजिए ताकि टॉक्सिसिटी आपके बॉडी से निकल जाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी, देखो कॉमन इंसान भी बीमार पड़ता है, नॉर्मल इंसान को भी सर्दी, खांसी, लूज मोशंस, ये सारी चीज़ें, सारे सिम्टम्स नॉर्मल इंसान को भी होते हैं। तो वैसे ही आपको अगर कुछ होता है तो आप डॉक्टर की सलाह लिखिए, उस हिसाब से आप अपने ट्रीटमेंट कीजिए, तो आप पूरी अपनी हेल्दी लाइफ पूरी जी सकते हैं। अभी हमने जानकारी ली कि HIV क्या होता है, HIV में बॉडी में कैसे आ सकता है, किस किस रास्ते से आपके बॉडी में HIV एंटर कर सकता है। अगर बॉडी में HIV आता है तो उसकी टेस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आपकी अगर कोई बहुत सारी बीमारियाँ आपके बॉडी में है, दैट इज़ यू आर इन द स्टेज ऑफ एड्स, तो उसकी भी ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर के पास जाके कैसे लेनी है, ये सारा कुछ हमने अभी डिटेल में जानकारी ली है। और मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद भी आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में बताया गया। अभी हम बात करेंगे कि अगर HIV के इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपका किसी भी तरह से अगर कांटेक्ट आता है तो क्या आपको HIV हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आप प्रिवेंशन ले सकते हैं कि इवन अगर आप HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हो किसी भी तरह से, अगर इट इज़ अ सेक्सुअल कांटेक्ट तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका ब्लड कांटेक्ट भी आता है, जैसे मैंने बोला कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप हेल्थ के लिए गए, आपको इंजरी हुई है, सामने वाले का ब्लड आपके ब्लड में लग जाता है, जैसे किसी को इंजेक्शन दिया गया, नीडल आपको लग जाती है, ब्लड आपके बॉडी में चढ़ाया गया है, ज़रूरी है उस वक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना, तो आपको क्या करना चाहिए। या किसी भी तरह से आपका ब्लड कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट पॉजिटिव पर्सन के साथ आता है तो आपको प्रिवेंशन मेजर क्या लेने चाहिए। सबसे पहले अगर आपको नीडल लगती है या आपके हाथ पे ब्लड गिरता है तो आपको उसको साबुन से धोना है। आपको अगर नीडल लगी है तो आपको स्क्वीज़ करके ब्लड नहीं निकालना है। जब आप स्क्वीज़ करते हो तो आप कैपिलरीज, जो आपके ब्लड वेसल्स के स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, वो और ओपन हो जाती है और वो वायरस की एंट्री को और फैसिलिटेट करेगी। द सिंपल वे कि आप हाथ धो लो साबुन से, सिंपल, अपना सोप विल डिस्ट्रॉय द वायरस। अगर आपका स्किन इंटैक्ट है, अगर इंटैक्ट स्किन पे ब्लड गिरता है तो आपके बॉडी में वायरस एब्सॉर्ब नहीं होता है। आप क्लीन कर लो हाथ को, सोप और वाटर से हैंड वॉश कर लो, यू आर सेफ। अब दूसरी बात, अगर आपके बॉडी में आपको लगता है कि किसी कारणों की वजह से या XYZ रीज़न की वजह से आपके बॉडी में वायरस आ सकता है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेफ्टी मेजर, एक एक्सपोजर होने के बाद का और एक बिफोर एक्सपोजर। तो बिफोर एक्सपोजर को हम प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं और एक्सपोजर होने के बाद जो दिया जाता है दैट इज़ अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में आपको लगता है कि हमको चांस है कि ये HIV हमारे बॉडी में आ सकता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू शुड यूज़ कॉन्डोम। कॉन्डोम ना ही आपको सिर्फ HIV से बचाएगा, बट कॉन्डोम आपको अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाएगा। इट्स द गुड वे फॉर द प्रिवेंशन इज़ अ कॉन्डोम। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देयर इज़ अ प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस स्पेसिफिकली HIV के लिए भी अवेलेबल है, और अगर एक STD बोलो तो सिफिलिस के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर हम प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस HIV के लिए बोलेंगे तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो जो आपको मेडिसिन बोलेंगे कि आपका कितने टर्म के लिए कांटेक्ट में आने वाले हो किसी सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब वो सब सामने वाला जो है उसके साथ आपके कितने लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के संबंध है, उस हिसाब के आपको प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा आता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। मान लो आपका किसी भी तरह से एक्सपोजर आ गया है, किसी के साथ कांटेक्ट में आ गए हो आप HIV के पर्सन के, तो आपको विद इन 72 आवर्स दैट कम्स टू 3 डेज, 3 डेज के अंदर अगर आपको मेडिसिन स्टार्ट किया जाता है तो आप HIV से पूरी तरह बच सकते हो। क्यों? क्योंकि जब वायरस आपके ब्लड में एंटर करता है तो वायरस
वो वाइट ब्लड सेल्स को 2 आवर्स में जाके अटैच हो जाएगा। जब वहाँ पे वायरस गया है तो वी आस्क, हम बताते हैं कि 2 घंटे के अंदर अगर आप पहला डोज ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा होता है कि रात के वक्त में अगर आपको एक्सपोजर आया है तो शायद मेडिसिन अवेलेबल ना हो, तो आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी उस वक्त, तो इट्स ओके, डोंट वरी, घबराना नहीं है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि 72 आवर्स के अंदर आप डॉक्टर को जाके मिलो, वो आपको एडवाइस करेंगे। तो वो मेडिसिन 72 आवर्स के अंदर इफ़ेक्टिव है, क्योंकि तब तक वायरस ने आपके डीएनए में एंट्री नहीं की है। जब तक वायरस आपके डीएनए में एंट्री नहीं करता है, आप इन्फेक्टेड नहीं हो, आप एचआईवी से पूरी तरह बचा जा सकता है। गोली स्टार्ट करने के बाद वायरस ब्लड में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डीएनए में नहीं जाएगा। लेकिन आपको वो कितने दिनों के लिए लेना है? 28 डेज़ का वो कंप्लीट कोर्स होता है जो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप वो 28 डेज़ कंप्लीट कर लेते हो तो आप एचआईवी फ्री हो सकते हो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने तो मेडिसिन ले लिया है, वो भी 72 आवर्स के अंदर लिया है, लेकिन अभी मुझे एचआईवी है या नहीं है? उसके लिए आपको खुद का जांच करना पड़ता है। जब आपको ये मेडिसिन दी जाएगी तब उस वक्त आपका जांच किया जाएगा एज अ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कि आपको ऑलरेडी आपके बॉडी में वो इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन है ऑलरेडी तो आपको ट्रीटमेंट पार्ट पे जाना पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है ऑलरेडी तो आपको ये मेडिसिन दिया जाएगा, प्रिवेंटिव मेडिसिन, और उसके बाद एक फर्स्ट रिपोर्ट आपका हो गया 1.5 मंथ पे, सेकेंड रिपोर्ट होगा आपका 3 मंथ्स पे, एंड थर्ड रिपोर्ट आपका होगा 6 मंथ्स पे। जब आपका 6 मंथ्स का रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगा, इट विल बी डिक्लेयर यू आर निगेटिव। फिर भी अगर आपका मन करता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बार बार रिपोर्ट करना है, तो आप 6 मंथ्स के गैप पे अपना रिपोर्ट कंटिन्यू कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट एज पर डॉक्टर आपका 6 मंथ्स का रिपोर्ट हो जाना चाहिए टू डिक्लेयर दैट यू आर नाउ एचआईवी नेगेटिव। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोजर होता है जो होता है माँ से बच्चे को। उसमें क्या करना चाहिए? जैसे ही अपने यहाँ पे ऑल ओवर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक रूल है, इवन इन द प्राइवेट हॉस्पिटल दिस इज अ रूल, कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे अपना नाम दर्ज कराती है तो उसका एचआईवी टेस्टिंग होना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, उसको एचआईवी टेस्टिंग करना ही पड़ेगा। उसके लिए उसको अगर वो मना कर रही है तो उसको पहले काउंसलिंग की जाएगी टू नो दैट कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेबी। अगर आपके बॉडी में एचआईवी बाय चांस या किसी गलती की वजह से या किसी भी सोर्स की वजह से आ गया है जो आपको नहीं पता कि आपका कभी ब्लड कांटेक्ट भी आ गया हो, तो जो बेटर नो योर स्टेटस। अगर आपको आपका स्टेटस पता है, आप नेगेटिव हो, ठीक है, बट गलती से आपके बॉडी में वायरस आया है तो आप नहीं चाहोगे कि वो वायरस आपके बच्चे को जाए। इसलिए वो बोला गया है कि ऑल द एएनसी को एचआईवी टेस्टिंग स्क्रीन करना ज़रूरी है। अगर वो एचआईवी पॉजिटिव आती है, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर रिपोर्ट, हम उस वक्त पे उसका कोई भी रिपोर्ट आने में टाइम जाएगा, बट वी स्टार्ट हर मेडिसिन ऑन द सेम डे एज सुन एज वी सी हर रिपोर्ट। क्यों? हमको बच्चे को एचआईवी ट्रांसमिट होने से रोकना है। तो हम माँ को मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। जब माँ को मेडिसिन दिया जाएगा तो उसके बॉडी में वायरस का लोड कम्प्लीटली ड्रॉप हो जाएगा। उसके ब्लड में हम टारगेट नॉट डिटेक्टेड बाय द मशीन, मीन्स इतना लो वायरल लोड आ सकता है, कंसिडर एज गुड एज 0, बट विल नॉट से 0 वायरल लोड, अनडिटेक्टेबल वायरल लोड बाय मशीन। तो जब ये वायरल लोड लो हो जाता है तो वो ब्लड अच्छा है जो बच्चे को वायरस ट्रांसमिट नहीं करेगा जब बच्चा माँ के पेट में है। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑल्सो जब माँ का ब्लड बच्चे के कांटेक्ट में आता है तभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि माँ के ब्लड में वायरस कंट्रोल में है। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चा डिलीवर होता है, जब बच्चा डिलीवर होगा तो जैसे मैंने आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में बताया है कि 72 आवर्स के अंदर मेडिसिन लेना है, वैसे ही बच्चे को भी 72 आवर्स के अंदर मेडिसिन स्टार्ट होगा। उसके हिसाब से ड्रॉप में सिरप दिया जाएगा, जो बच्चे के वज़न के हिसाब से उसको क्वांटिटी दी जाएगी। दैट डिपेंड्स ऑन द कि जब बच्चा डिलीवर हुआ तो उस वक्त माँ का वायरस का लोड ब्लड में कितना था। अगर वायरस का लोड हाई है, मतलब माँ के ब्लड में ही वायरस की मात्रा ज़्यादा दिखा रही है, तो बच्चे को क्या मेडिसिन देना है। अगर माँ के ब्लड में वायरस पूरी तरह कंट्रोल में है तो बच्चे को क्या मेडिसिन देनी है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे टू प्रिवेंट बेबी फ्रॉम एचआईवी, और कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है। उसके बाद बच्चे को कम से कम बच्चा 18 महीने का होने तक
बच्चे को मेडिसिन दी जाएगी, दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। और बच्चे की जांच की जाएगी। पहली जांच उसकी 1.5 महीने में होगी, देन सेकेंड 6 मंथ्स में होगी, थर्ड 12 मंथ्स में होगी एंड फाइनल रिपोर्ट जब बच्चा 18 मंथ्स का हो जाता है। ये हम फाइनल रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर माँ चाहे कि उसका वायरल लोड अच्छा है और वो माँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, तो जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, जब वो स्टॉप करेगी उसके 3 मंथ्स के बाद हम उसका लास्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट पे अगर बच्चे का रिपोर्ट हम नेगेटिव डिक्लेयर कर देते हैं तो बच्चा इज सेफ, वो कम्प्लीटली प्रिवेंटेड हो जाएगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि HIV कैसे आया, कैसे फैला और कहाँ तक फैला हुआ है। आज भी हमने सुना है कि पहले एडवर्टाइजमेंट होती थी, हमको HIV बारे में जानकारी दी जाती थी, बट आज उतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सो वी शुड नो कि ये बहुत सालों से नहीं पता चला है हमको। इन 80s ओनली वी केम टू नो अबाउट द HIV डिटेक्शन। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होगा, बट वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट। सो ऐसा कहा जाता है कि पहले तो साउथ अफ्रीका के जंगल में जो मंकीज़ है उनके कांटेक्ट में जब ह्यूमन बीइंग आए, स्पेसिफिकली हो सकता है कि मंकीज़ की वजह से ह्यूमन बीइंग को ब्लड इंजरी हुई होगी या ह्यूमन बीइंग ने मंकीज़ को इंजर्ड किया होगा, विच एवर वे अगर ब्लड कांटेक्ट उनके साथ आया होगा, सो इट गॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मंकीज़ टू द ह्यूमन बीइंग। एंड व्हेन इट इज़ इन द ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव सीन देयर इज़ अ traveling from one country to the another country, and earlier it used to take a lot of time by shipping and all. There are different ways to go to the another country. So उस वजह से क्या होता था कि the people used to get in contact with the sexual workers. We called them as a sex workers, जिनके पास वो लोग जाएंगे। So they used to transmit the virus to that group of people. अगर वो फर्स्ट जो ट्रांसमिशन हुआ है दैट इज़ एज अ सेक्शुअल ट्रांसमिशन। अगर वो एक पर्सन को हुआ है तो जब कॉमन पर्सन भी, आम नागरिक जब तो वो सेम एरिया में जाके व्हेन ही हैड अ सेक्स, तो वायरस उसमें आया। वो वायरस वो अपने जब फैमिली के साथ ही हैड अ सेक्स विथ हिज वाइफ, तो उसने अपने फैमिली में ट्रांसमिट किया है। अगर वाइफ को है तो उसके वजह से बच्चों को हुआ है। तो ये हमको पहले इसके बारे में ट्रीटमेंट नहीं थी, तो इसकी वजह से वो काफ़ी फैल गया था। और उसके अलावा जब एक विंडो पीरियड होता है कि वायरस जब बॉडी में आता है, वो बॉडी में आने के बाद ब्लड में डिटेक्ट होने के लिए कुछ टाइम पीरियड होता है। अगर उसके दौरान अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया तो वो ब्लड में डिटेक्ट नहीं होता था, और उसकी वजह से जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड जिससे मैंने बोला, वो ब्लड से भी काफ़ी लोगों में आया है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको खून की ज़रूरत है, तो वी डोंट नो दैट देयर इज़ अ वायरस और देयर इन द ब्लड और नॉट। जांच होता है, बट जो मैंने विंडो पीरियड बोला उसमें अगर ब्लड आया हुआ है तो वो भी ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरह से वो पूरे ही इसमें फैल चुका है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सब मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है। लेकिन जो स्टिग्मा है कि HIV सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से आता है, वो बहुत पुरानी बात हो गई, वो बहुत पहले की बात हो गई, जब सिर्फ जो आया नया नया था तो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से आया था। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, जैसे माँ से बच्चे को गया हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से गया हुआ है, तो वो स्टिग्मा अभी निकल जाना चाहिए कि अगर किसी को HIV है तो उसकी बुरी नज़र से मत देखो कि इसने कुछ गलत किया होगा तो ही इसको HIV हुआ है। तो इस बारे में हमने काफ़ी जानकारी ली है। तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि HIV से मेडिसिन आने के बाद जो इंसान की लाइफ सर्वाइवल बढ़ गया है, इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है और अपॉर्चुनिस्टिक फ्री, मतलब बीमारियों से दूर रह सकता है। इसलिए लिविंग पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12 लाख टू 13 लाख लोग ऐसे हैं कि जो आज HIV मेडिसिन खा के अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 20 टू 21 लैक्स जिनमें HIV हो सकता है। तो उसके लिए जांच करा लेना अपना ज़रूरी है कि टू नो योर स्टेटस, कि आपको HIV है या नहीं है। आप जांच कर लोगे तो आप खुद भी सेफ रहोगे और आपकी वजह से किसी और को HIV ट्रांसमिट नहीं होगा। HIV के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। क्योंकि HIV जिस तरह से सब में
हम देखते हैं कि एचआईवी किसी को हो गया है तो इसको मैं टच करूं या नहीं करूं, सो उस हिसाब से हम एक एक करके आगे जाएंगे। तो पहली गलत धारणा के बारे में बात करें तो किसी को एचआईवी है तो उससे हमने शादी करनी चाहिए, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहिए, सेक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये गलत धारणाएं जो है, आप एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ अगर सेक्स करना चाहते हैं तो आपको कॉन्डोम यूज़ करना कंपलसरी है। अगर आप कॉन्डोम यूज़ करते हैं तो आप एचआईवी से पूरी तरह प्रिवेंट हो सकते हैं। अगर आप कॉन्डोम यूज़ नहीं करना चाहते स्पेसिफिकली फॉर एचआईवी इन्फेक्शन, सो देर इज़ अ प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मेडिसिन भी अवेलेबल है जो आप लेते हैं, तो दैट इज़ विल बी द एडिशनल बेनिफिट। दूसरा, अगर शादी करनी है, एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को भी किसी से शादी करनी है या कोई नेगेटिव है जो एचआईवी पॉजिटिव पर्सन से शादी करना चाहता है तो ये हो सकता है। इसके लिए लॉ ये कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव है और उसको नेगेटिव से शादी करनी है तो ही शुड इन्फॉर्म दैट पर्सन कि वो पॉजिटिव है। दूसरा, अगर कोई पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ भी शादी कर सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आगे की जनरेशन नेगेटिव हो उसके लिए वो डॉक्टर की सलाह ले तो वो भी पॉसिबल है। सो ये गलत धारणा है कि एचआईवी पॉजिटिव शादी नहीं कर सकता या वो किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकता, एक कम्प्लीटली गलत धारणा है। दूसरी धारणाएं ऐसी देखी जाती है कि एचआईवी स्प्रेड थ्रू किस करने से चला जाएगा, मतलब सलाइवा से चला जाएगा, किसी के साथ खाना शेयर करने से चला जाएगा, फिजिकल टच से जा सकता है, बट नहीं, ये सब गलत धारणाएं हैं। एचआईवी के जो तरीके हैं जिस वजह से वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, हमने डिस्कस किए हैं कि ब्लड कांटेक्ट एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, माँ से बच्चे को, दीज आर द ओनली रूट जिसकी वजह से एचआईवी एक से दूसरे का जाएगा। तो सलाइवा, इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ इसी क्वेश्चन में कि जैसे अपने अदर बॉडी फ्लूइड्स देखो, सलाइवा हुआ, स्वेटिंग है, टीयर्स है, ये सब चीज़ों में जब तक आपका ब्लड नहीं है तब तक वो वायरस नहीं जाएगा। मतलब सलाइवा से नहीं जाएगा, टीयर्स से भी नहीं जाएगा, मतलब आंसुओं से नहीं जाएगा, और स्वेटिंग से, इन चीज़ों से वायरस नहीं फैलता है। तो आप किसी के साथ रहते हो, उसको टच करते हो, उसके साथ आप बेड शेयर कर रहे हो या अपने कपड़े शेयर कर रहे हो, वॉशरूम शेयर कर रहे हो, तो उसकी वजह से एचआईवी नहीं जाएगा। इवन आप किसी के साथ फूड शेयर कर रहे हो, अनलेस उसका सलाइवा ब्लड स्टेन नहीं है तो वो फूड से नहीं जाएगा। और एक धारणा ऐसी देखी गई है कि ईटिंग हेल्दी फूड, फ्रूट्स एक्सेट्रा कैन क्योर एचआईवी एंड आयुर्वेदा ऑल्सो कैन क्योर एचआईवी। तो आयुर्वेदा एंड ये जो सारी चीज़ें हैं, फूड, फ्रूट्स, ये सारे क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जब आप ये चीज़ें लेते हो तो आप CD4 काउंट बढ़ाने की कोशिश करोगे, आपके वाइट ब्लड सेल्स इससे बढ़ेंगे, बट एचआईवी को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और वैसे भी आज तक ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं है कि जो एचआईवी को कम्प्लीटली क्योर कर सकते। इवन द मेडिसिन, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, इवन होम्योपैथिक, जो भी ब्रांचेस है मेडिसिन के, अभी तक कोई भी क्योर मेडिसिन एचआईवी के लिए नहीं आया है। बट एचआईवी की ट्रीटमेंट्स जो अवेलेबल है उससे आप अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। वी मस्ट, दूसरा एक सवाल हम देखते हैं कि और क्या गलत धारणा हो सकती है इसके बारे में, कि अगर हम एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है या कोई भी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है, पेशेंट नहीं बोलते, एक पर्सन कोई भी है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पता नहीं है कि इसको एचआईवी है कि नहीं, तो हमको मदद करनी चाहिए कि नहीं, तो हमको मदद करनी चाहिए। क्योंकि एचआईवी इंटैक्ट स्किन से अंदर नहीं जाता। अगर आपके हाथ में कोई इंजरी नहीं है तो आपको एचआईवी नहीं जाएगा। अगर आप वैसे भी जाके उसको हेल्प करते हो, आपके हाथ में ब्लड लग गया है, आप जाओ साबुन और पानी से हाथ धो लो, आपको एचआईवी नहीं जाएगा। और गलती से अगर आपको इंजरी है तो आप ग्लव्स पहन के भी उनकी मदद कर सकते हो। आप ग्लव्स पहनोगे तो आपके साथ ब्लड कांटेक्ट नहीं आएगा, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। और बाय मिस्टेक अगर मान लो आपने हेल्प की और आपको ब्लड लग भी गया है तो आप 72 आवर्स के पास अगर डॉक्टर को रिपोर्ट करते हो तो वो आपको मेडिसिन देंगे जिससे आप कंप्लीटली एचआईवी से बच सकते हैं। सो प्लीज़, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप प्लीज़ हेल्प के लिए जाइए। एचआईवी इज़ नॉट अ फैक्टर कि आप सोचो 2 बार कि मैं इसकी हेल्प करूं कि नहीं। आप जाइए, आप कंप्लीटली सेफ हैं। जैसे मैंने अभी
आपको बताया कि बाकी बॉडी फ्लूइड से नहीं जाता है, तो जैसे एक गलत धारणा है कि अगर हम उनके साथ टॉयलेट्स यूज़ करें, सेम इसमें रहेंगे तो जाएगा, सेम घर में रहेंगे तो जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप जानते हो ऑलरेडी कि किस रूट से जाता है, तो सेम टॉयलेट यूज़ करने से HIV स्प्रेड नहीं होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो आप बिफोर गोइंग यू कैन फ्लश, यू कैन यूज़ द सोप टू क्लीन द टॉयलेट अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, बट इट विल नॉट स्प्रेड थ्रू द टॉयलेट। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो इसको मैं गलत धारणा नहीं बोलूँगी, एक सवाल समझ लेती हूँ कि शेयरिंग रेजर स्प्रेड HIV। यस, अगर आप किसी के साथ रेजर शेयर करते हो तो ये धारणा सही है कि HIV जा सकता है। क्यों जा सकता है? कि जब रेजर किसी पर्सन पे यूज़ हुआ, वो पॉजिटिव है, उसको ब्लेड में ब्लड आने के चांसेस है ही, तो वो ही रेजर अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपको भी कट आने के चांसेस है। तो प्लीज़ आप किसी के साथ भी रेज़र शेयर नहीं करें। जब भी आप शेव करने जाते हो तो आपके लिए न्यू ब्लेड यूज़ करना है। मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि जब आप टाटू बनवाते वक्त नीडल न्यू यूज़ करनी चाहिए। अगर टाटू वाला सेम न्यू नीडल उसने किसी पे यूज़ की है और वही नीडल के साथ आप भी टाटू करवा रहे हो, तो वो ब्लड आपके इसमें जाने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ जब आप टैटू भी करवा रहे हो तो आप नीडल न्यू यूज़ करने के लिए बोलिए। और भी गलत धारणाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि अगर कोई खाना बना रहा है और उसको कट आ जाता है, अगर वो पॉजिटिव पर्सन है और वो खून खाने में मिक्स हो जाता है, लोग सोचते हैं कि फूड अगर करते हैं तो वायरस डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अगर कच्चा फूड है, जैसे फ्रूट काट लिए, भेल है, या आप सैलेड खा रहे हो, अगर वो ब्लड लगा है आदमी का, तो वो सामने वाले को होगा कि नहीं होगा HIV। अगर वो ब्लड स्टेन है तो वैसे नहीं होगा, इवन इफ इट इज़ ब्लड स्टेन, क्योंकि आपने सॉलो किया है, आपके इंटेस्टाइन में चला गया। लेकिन देयर आर चांसेस कि वायरस म्यूकोजा से एब्सॉर्ब हो सकता है, बट वेरी वेरी रेयर केसेस में। अगर म्यूकोजा में आपको एब्रेशन है या आपको दांत में कोई इंजरी है, आपके इंटेस्टाइन में कोई इंजरी है, जैसे आपको कॉमनली देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से अल्सर्स होते हैं पेट में, एंड वैसे वायरस म्यूकोजा से एब्सॉर्ब हो सकता है। तो बेटर टेक अ प्रिकॉशन कि अगर किसी का ब्लड निकला है तो वो चीज़ को अच्छे से धो ले, अपना इंजरी को खुद कवर करे और ट्राई टू थ्रो दैट फूड। अगर ब्लड स्टेन है तो इट्स बेटर टू अवॉइड ब्लड स्टेन रॉ फूड। आपको उसको अच्छे से क्लीन करके अगर आपको यूज़ करना है तो अलग बात है, लेकिन म्यूकोजा में से वायरस एब्सॉर्ब हो सकता है। दूसरा और एक गलत धारणाओं के बारे में अगर बात करें तो एड्स की वजह से इंसान तुरंत मर जाता है। हाँ, ऐसा होता था पहले जब मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं थे, जब वायरस अपने लिए न्यू था, मीन्स डिटेक्शन जब 80s में हुआ था, दैट टाइम मेडिसिन्स वर नॉट अवेलेबल। तो HIV की वजह से इम्यून सिस्टम जब डिस्ट्रॉय, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाते थे और लोगों को एड्स हो जाता था तो लोग मर जाते थे एड्स की वजह से। बट अब जो मेडिसिन आया है तो एड्स भी अगर हो गया है, दैट इज़ वी कॉल्ड स्टेज 4 डिसीजेस में अगर पर्सन है और उसको मेडिसिन सूट करता है, हमारी मेडिसिन दी जाती है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ही कैन सर्वाइव। द पर्सन कैन कम फ्रॉम स्टेज 4 टू द स्टेज 1 विद द मेडिसिन। सो ये धारणा अभी गलत हो गई है कि अगर किसी को एड्स है तो वो मर ही जाएगा। वी कैन सेव दैट पर्सन। और कुछ अगर बात करना चाहो तो अगर एक पर्सन है जिसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, बट दे नो ईच अदर्स HIV स्टेटस, अगर उनको HIV किसी को भी नहीं है तो HIV वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे, कहीं और से HIV आ नहीं रहा है उनके बॉडी में, क्योंकि ब्लड कांटेक्ट नहीं है, तुम्हारा आपस में ही सेक्सुअल कांटेक्ट है, तो आपके बॉडी में नहीं आएगा HIV। बट देयर आर द STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, और कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं जो आपको, मतलब कैंसर क्रिएट करने वाले वायरसेस बोल सकते हो आप, वो भी ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। तो आप बेटर टू हैव अ कॉन्डोम while having a multiple partners, that is the safest thing.
और एक गलत धारणा बोलूँ तो वो ये भी है कि जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं वो सब एचआईवी पॉजिटिव होंगे क्योंकि उनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। तो नहीं, ये धारणा गलत है। आज भी अगर देखा जाए तो बहुत से सेक्स वर्कर्स अपना एचआईवी रिपोर्ट रेगुलरली करते हैं एंड दे आर नेगेटिव। तो ये धारणा गलत है कि ऑल सेक्स वर्कर्स आर एचआईवी पॉजिटिव। तो गलत धारणाओं में एक धारणा ये भी है कि अगर हम स्विमिंग पूल में एक साथ स्विमिंग करते हैं पॉजिटिव पर्सन के साथ तो आपको एचआईवी जाएगा। नहीं, एचआईवी नहीं जाएगा क्योंकि एचआईवी ब्लड से जाता है, स्वेटिंग से नहीं जाता है। तो आप अगर एक ही स्विमिंग पूल यूज़ कर रहे हैं तो एचआईवी स्प्रेड नहीं होगा। अगर आप कॉन्डोम यूज़ करते हो तो एचआईवी प्रिवेंट नहीं होगा, ये भी एक धारणा है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कॉन्डोम यूज़ करते हो तो यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। आप एचआईवी से भी बच सकते हो और अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बच सकते हो। तो आप कॉन्डोम यूज़ करना बहुत अच्छी बात है। एचआईवी को प्रिवेंट किया जाता है ये कॉन्डोम यूज़ करने से। दूसरी धारणा ये भी है कि अगर माँ पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव ही होगा। ये पहले होता था ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूँ तो कम से कम 3 से 4 साल पहले इतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं थी कि बच्चे को पूरी तरह बचाया जा सकते। हम बच्चों को बचा रहे थे, बट अभी कम से कम 4 साल से जो हम माँ को मेडिसिन दे रहे हैं और बच्चे को भी मेडिसिन दे रहे हैं, जिन्होंने मेडिसिन दिया है प्रॉपरली, ऑल द बेबीज़, सब बेबीज़ नेगेटिव आए हैं। सो दैट वे अगर माँ को एचआईवी है तो वो बच्चे को जाएगा ही, ऐसे नहीं है। सब प्रिवेंटिव मेडिसिन आर अवेलेबल, दे शुड अप्रोच डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो बच्चे को एचआईवी नहीं जाएगा, बच्चा पूरी तरह सेफ रह सकता है। और एक धारणा ऐसी भी है कि मच्छर काटा, क्योंकि मच्छर के इसमें ब्लड होता है और वही ब्लड वो दूसरे को काट के स्प्रेड कर सकता है। तो ये धारणा गलत है। क्यों? क्योंकि जब वायरस ह्यूमन वायरस है, वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, वो ह्यूमन के अंदर ही सर्वाइव करेगा। वंस इट एंटर्स द मॉस्किटो के बॉडी में जाता है और मॉस्किटो के जो साइकिल में के थ्रू उसके अंदर ब्लड जाता है, उसमें वायरस सर्वाइव नहीं करता। तो अगर वो एक से जब दूसरे को काटता है तो वायरस ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये धारणा गलत है। और हम देखते हैं धारणाओं के बारे में बात करें, मिथ्स के बारे में, कि अगर किसी को एचआईवी हुआ है तो जैसे पहले था कि किसी को कोड होता था, लेप्रेसी होती थी, तो उसकी सारी चीज़ें अलग रखना ज़रूरी था क्योंकि वो इन्फेक्शियस था, वो टच करने से स्प्रेड हो सकता था। तो एचआईवी ऐसा नहीं है, अभी भी लेप्रेसी भी ऐसा नहीं है क्योंकि लेप्रेसी का क्योर आ गया है कम्प्लीटली, आदमी पूरी तरह ठीक हो जाता है, तो वो छूने से अभी वो भी नहीं जा रहा है। तो एचआईवी का तो स्पेसिफिकली जिसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो मैंने बताया, जिस तरीके से ब्लड और सेक्सुअल कांटेक्ट से जिस तरह से जाता है, उसके अलावा एचआईवी स्प्रेड नहीं होता। इसलिए एचआईवी पर्सन से आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो, उसके साथ रहो, उसके साथ फ्रेंडशिप करो, साथ में रहने से, साथ में खाना खाने से, एक वॉशरूम यूज़ करने से, कपड़े यूज़ करने से, टॉवेल यूज़ करने से, खाने की थाली यूज़ करने से एचआईवी स्प्रेड नहीं होता है। तो आप एचआईवी पेशेंट की चीज़ें अलग नहीं रखनी चाहिए। और धारणाएं अगर देखें तो उसमें एक है कि झूठा नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी बोला कि उसने अगर सेम चीज़ में किया है तो नहीं, सलाइवा से नहीं जाएगा अनलेस इट इज़ ब्लड से। मतलब अगर सलाइवा में ब्लड है, उसके दांत में इंजुरी है या म्यूकोजा में कोई फोड़ियाँ आई हैं मुंह के अंदर जिसमें से ब्लड आ रहा हो, और सलाइवा में अगर ब्लड है, अनलेस इट इज़ ब्लड स्टेन, इट विल नॉट ट्रांसमिट। तो झूठा खाने से एचआईवी जाएगा, ये धारणा भी गलत है। अगर किसी का रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आता है तो उसके लिए भी लॉ अभी बनाया गया है, दैट इज़ वो एक्ट बनाया है 2017 में। वो लॉ के हिसाब से आपकी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, आपकी रिपोर्ट सिर्फ आपको डिस्क्लोज़ की जाएगी और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो किसको बताना है। आपकी परमिशन के बिना वो रिपोर्ट किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। दूसरा लॉ ये है कि अगर एचआईवी स्टेटस पॉजिटिव है, अगर आपके ऑफिस में पता चलता है कि आप पॉजिटिव हो, तो उस वजह से आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। आपको अगर प्रमोशन भी देनी है तो अगर एचआईवी है इसलिए आपको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता। यू आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। आपको एचआईवी है तो आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी जॉब भी मेंटेन रहेगी।
आपको एचआईवी होने की वजह से किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट डिनाई नहीं कर सकता है कि ये पॉजिटिव है, मैं इसको मेडिसिन नहीं दूंगा या इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, या कोई सर्जरी है, आपको कोई सर्जरी इम्पॉर्टेंट है अब तो आपकी सर्जरी होगी। एज पर लॉ डॉक्टर शुड ट्रीट यू आफ्टर नोइंग ऑल्सो कि यू आर पॉजिटिव, तो दैट इज़ योर राइट एंड टेकिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो इज़ योर राइट। तो ये एचआईवी के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो बी कॉन्फिडेंट टू लीव द लाइफ। एचआईवी अगर पॉजिटिव ना कोई गुनाह नहीं है, स्टिग्मा नहीं है, आप अपने आप को सेफ रखो और मेडिसिन खाने की वजह से आप अपने साथ अपनों को भी सेफ रख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट।